हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशुतोष है और मैं दिल्ली में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ अभी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर DSSP में 2 टाइप की वैकेंसी आती हैं, एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए और एक MCD के लिए। तो मैं DOE के अंडर काम कर रहा हूँ अभी। आज इस वीडियो में हम 2 बातों पे डिस्कशन करेंगे। पहला तो है मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, और दूसरा जो दिल्ली में TGT-CS की अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में। तो जो अभी कर रहा हूँ वो तो मैंने बता ही दिया। और जो पास्ट के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले मैंने CGL की तैयारी शुरू करी, SSC CGL, और 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे, बड़ोदरा गुजरात। वहाँ मैंने 1 साल जॉब करी। उसी दौरान मैंने टीचिंग की तरफ स्विच किया क्योंकि मेरी MSc कंप्लीट हुई थी 2022 में, और 22 में मैंने फिर टीचिंग की तरफ स्विच किया। 2022 में मैंने KVS और EMRS दोनों एग्ज़ाम दिए थे। EMRS में मेरे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, 10-15 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन इंग्लिश में 10 में से 4 नंबर चाहिए थे, और ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे 3.75 मार्क्स आए। वैसे मेरी इंग्लिश ख़राब नहीं है क्योंकि 2024 वाले CGL में मेरे 135 में से 131 नंबर है इंग्लिश में, और ओवरऑल 338 नंबर हैं मेरे 390 में से। तो 2024 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था CGL में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे को टीचिंग वाली जॉब बेटर लगी उससे। और KVS में मेरे 152 के करीब नंबर मार्क्स थे, और मैं इंटरव्यू देने गया था हैदराबाद, और इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ मेरा KVS में भी। उसी टाइम पे 2022 में ही DSSP TGT-CS की वैकेंसीज आई थी, 106 वैकेंसीज थी शायद, और एग्ज़ाम हुआ था जून 2023 में, जहाँ तक मुझे याद है। वो भी दिया मैंने साथ साथ में, और वो मेरा सही हुआ था, उसमें इंटरव्यू भी नहीं था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जनवरी 2025 को मैंने ज्वाइन किया था। हमारी ज्वाइनिंग 24 में आ गई थी, लेकिन मैंने एक्सटेंशन लेके जनवरी में ज्वाइन किया यहाँ पे। मीनवाइल 2022 में मैंने नेट क्वालिफाई किया। 2022 में ही मेरा एस्टेट क्वालिफाई है 123 मार्क्स के साथ, जिसमें से 53 नंबर मेरे सब्जेक्ट में है, 60 में से 53। और उसका मेरा इंटरव्यू भी है UGC नेट ज्ञान वाले चैनल पे। उसका टॉपर था मैं, उस एकेडमी में जितने बच्चे थे। मैंने फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करी थी मैडम की, और उनसे मुझे हेल्प मिली थी। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं DSSP के आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में। DOE ने 675 वैकेंसीज़ की रिक्विजिशन DSSP के पास भेज दी है। ऐसा एक प्रूफ भी डाल देंगे साथ में, वीडियो के साथ में। अब रिक्विजिशन भेजने के बाद पब्लिश करने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, और 2 महीने में भी पब्लिश हो सकती हैं। तो हमें तैयारी शुरू करनी पड़ेगी अभी, अगर DSSP में जॉब चाहिए तो, क्योंकि अनसर्टेन इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। फिक्स नहीं है कब वैकेंसी निकाल दें, कब रिजल्ट दे दें, कब एग्ज़ाम ले लें। जैसे मेरा फॉर्म 2022 में निकला था, 23 में एग्ज़ाम हुआ, 24 में रिजल्ट आया, और 25 में मैंने ज्वाइन किया है। ऑलमोस्ट 2-3 साल निकाल दिए। लेकिन उसके बाद वाली जो एग्ज़ाम थे उनमें जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं। मेरे बाद जो वैकेंसीज़ आई थी, 64 या 65 वैकेंसीज़ आई थी TGT-CS की, उनके एग्ज़ाम जस्ट अभी हुए हैं, शायद 1 महीना पहले हुआ एग्ज़ाम। और इतनी वैकेंसीज़ इसलिए आई हैं क्योंकि 1 जनवरी 2025 को करीबन 580 के करीब TGT-CS को प्रमोट करके PGT बना दिया है। एक बार ये वैकेंसी आएंगी, ये भर गई, उसके बाद बहुत साल तक 50 वैकेंसी, 40 वैकेंसी, ऐसे वैकेंसीज आएंगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। अब दूसरी बात है एलिजिबिलिटी की। अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट आए हैं, उन सब में ये लिखा हुआ आया है BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। मतलब आपकी डिग्री पे लिखा हुआ होना चाहिए BSc कंप्यूटर साइंस, और एक ब्रैकेट में कंडीशन और होती है कि 3 साल तक लगातार कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जो नॉर्मल BSc होती है, MDU वाली, KU वाली, जिसमें फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनको एलिजिबल नहीं मानते थे। इसी के लिए 2013 में केस हुआ था, सेम केस 2017 में कंटिन्यू हुआ,
और 2023 में उसका जजमेंट आया। जजमेंट में 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, MDU, KU और DU। उन तीनों की वो डिग्री कोर्ट ने वैलिड मान ली। उसी के बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। DV के टाइम पे जिसने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे वो अपने सीनियर से पूछने गया था कि सर ये डिग्री वैलिड है या नहीं। तो फिर सीनियर ने बोला था हाँ ये कोर्ट जजमेंट में इस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन्ड है तो ये वैलिड है। तो रही बात एलिजिबिलिटी की, BSc कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर साइंस वाले वैलिड हैं। MDU KU वाले और DU वाले तो फॉर श्योर वैलिड हैं। CBLU वगैरह इनका अभी मुझे कंफर्म नहीं पता, पर अगर MDU वैलिड है तो CBLU भी वैलिड होगी। और जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है दिल्ली TGT मैथ साइंस और SS आर्ट्स वगैरह की, उन सब में अब की बार थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले भी एलिजिबल बने हैं अब की बार एडवर्टीजमेंट में ही। तो हाई चांसेस हैं MSc कंप्यूटर साइंस वालों को या MCA वालों को TGT CS पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास वैसे तो BA थी लेकिन बाद में MSc कंप्यूटर साइंस कर ली। मुझे लग रहा है अब की बार वैलिड मानेंगे, क्योंकि TGT मैथ के लिए MSc मैथ वाले एलिजिबल मान लिए हैं, चाहे BSc में मैथ हो या ना हो, MSc मैथ वाले एलिजिबल हैं। सेम अप्लाइज फॉर TGT SST एंड साइंस। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस जर्नी में मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो भी हेल्प हो पाएगी मेरे से। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।